नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ कि हमें हमारे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है कि कुछ खबरों से हम सभी भारतवासियों के दिलों को, जो अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। क्या होता है कि हम देखते हैं रोड पे कुछ कुछ लोग आ जाते हैं, युवा लोग, और वो बसों को तोड़ने लग जाते हैं, दुकानों को तोड़ने लग जाते हैं। छतों पे गुलेलें लगाई होती हैं बड़ी बड़ी, उससे पूरे पूरे मोहल्ले में बोतलों में पेट्रोल भर के, पेट्रोल बम बोलते हैं, आगे रुई लगाई होती है, उसमें फिर आग लगाते हैं और फिर वो गुलेल से पूरे मोहल्ले में फेंकते हैं। जैसे दिल्ली में हमने देखा था आज से 4-5 साल पहले, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। तो ये देखा था। और फिर बसें तोड़ रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, दुकानों में आगे लगा रहे हैं, लोगों के घरों में पत्थर फेंक रहे हैं। ये चीज़ हमने देखी। तो ये तो चलो कोई धर्म विशेष के लोग कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी कर रहा हो तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो क्योंकि ये तो राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, लोगों की प्रॉपर्टी है। उसको नुकसान पहुंचाना तो ठीक नहीं है। रास्तों पे बैठ जाना ठीक नहीं है। ट्रेन पटरी पे बैठ जाना ठीक नहीं है ताकि ट्रेन ना चल पाए, तो ये ठीक नहीं है। और इस तरह ये राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और राष्ट्र की जो यातायात है उसकी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाना, और राष्ट्र के बिजनेस को, द कमर्शियल एक्टिविटी को नुकसान पहुंचाना, ये काम करने वाले लोग जो हैं, ये एक गलत मानसिकता और गलत चीज़ है। इसे हर हर एंगल से गलत ही कहा जाएगा। लेकिन कईयों के रोष हो भी सकते हैं, कई पॉइंट पे कुछ चीज़ें जेन्युइन हो भी सकती हैं, तो वो बातचीत की जानी चाहिए। और प्रॉपर सिस्टम डेमोक्रेसी में मैकेनिज़्म होना ही चाहिए बातचीत का, ताकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स, किसी को प्रॉब्लम न, बिल्कुल 100% ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रॉब्लम्स को भी ख़त्म नहीं होंगी, और सोल्यूशन हमेशा प्रोवाइड करना सरकारों का काम है। और सरकारें सोल्यूशन प्रोवाइड करें, उनका यही काम है। अड़ियल सरकारें भी नहीं चलेंगी, अड़ियल कहीं पे भी नहीं रहना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल है। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो एक बेसिक सी बात मैं करना चाहता हूँ, वो ये करना चाहता हूँ कि ये जो आदत है कंट्री के सामान को नुकसान पहुँचाने की, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और कुछ और भी हो तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार का सामान जो है वो सरकार का नहीं है। सरकार तो चुन के आई और गई, लेकिन जो कंट्री, ये कंट्री का सामान कंट्री का, फिर वो कंट्री की प्रॉपर्टी है, कंट्री की ट्रेन है। कंट्री के सामान को नुकसान पहुंचाना ये एक सीरियस चीज़ है। इसके लिए तो बातचीत नहीं की जा सकती कि आपको, इसके लिए गुस्सा नहीं किया जा सकता कि आपको गुस्सा आया तो आपने तोड़ दिया। ये गुस्सा फिर जायज़ नहीं है। तो दोस्तों, अभी एक कुछ बड़ी खबरें हैं, वो टीवी पे कभी नहीं आई होंगी, ना आएंगी। और क्योंकि ये तो छोटी घटना है, लेकिन यही घटनाओं से निर्माण होता है किस चीज़ का, ये जो फिर बाद में सरकार की बसें तोड़ी जाती हैं, और देश की बसें तोड़ी जाती हैं, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान किया जाता है। तो एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पहाड़ों में। तो वहाँ यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि रात को लाइट चली गई, और लाइट वापस, क्योंकि उसमें अब यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने इंतज़ाम किया होता है कि जनरेटर डीजी सेट चलाने में, तो वो भी मशीन है। अब 100 बार टाइम पे चल भी जाती है, तो एक बार नहीं भी टाइम पे पड़ती है, तो उसमें ऐसे 2-3 मिनट में लाइट आ जाती है। तो इस बार लाइट आने में लग गया टाइम। अब जब इस बार टाइम लग गया, 5-10 मिनट लग गए, तो वो 10 मिनट के बाद जब लाइट आई, तो बॉयज़ हॉस्टल में जब देखा गया, तो सारे शीशे टूटे हुए, और सारी कुर्सियाँ टूटी हुई, बेड टूटे हुए, दरवाजे उखड़े हुए, खिड़कियाँ गिरी हुई, और पंखे टेढ़े हुए, और जो कुछ गिर सकते तो गिर भी गए। तो ये सारी चीज़ें नुकसान कर दी गई थी बच्चों द्वारा। और जाहिर है कि सभी बच्चों ने तो ऐसा किया नहीं होगा, कुछ ही बच्चों ने किया होगा, लेकिन अब ये चीज़ हो गई थी। और सिमिलर घटना एक दूर प्रदेश है, एक और स्टेट में भी ऐसी घटना की मुझे वहाँ के जो उस हॉस्टल में रहते हैं उनसे पता चला। वो दूर है थोड़ा यहाँ से,
नाम नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, पर जो मतलब है, जो बेसिक चीज़ है वो मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि लाइट आने में टाइम टाइम लगा। तो जब लाइट आई 20 मिनट में, तो सब टूटा पड़ा, सारे शीशे टूटे हुए। स्टूडेंट्स को गुस्सा आ गया, स्टूडेंट्स को गुस्सा आ गया। तो भाई साहब, ये गुस्सा जायज़ नहीं है। और इस गुस्से के बारे में मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि जो इस एज में, यंग एज में, ठीक है, ये यंग एज है, इसमें एड्रेनालिन जो है वो पंप हाई कर रहा है, और खून में गर्मी ज़्यादा और ताकत ज़्यादा, खून में जोश ज़्यादा होता है, होश कम होता है। लेकिन ये जोश और होश का जो बैलेंस है ना, ये आपकी जो बर्थ के बाद जो अपब्रिंगिंग है ना, ये उसका उससे उसका डायरेक्ट रिलेशन है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो हमारी अगर सेंसिटिविटी इस चीज़ को लेके नहीं है कि ये हमारे कंट्री की प्रॉपर्टी है, और इतनी पेशेंस नहीं है कि किसी प्रॉब्लम के कारण लाइट नहीं आ रही है, तो तुम्हारा घर का जो तुम्हारा घर है, जहाँ पे तुम अपने बाप के पास रहते हो, मैं केवल उन लोगों से बात कर उन लोगों के लिए मेरी बात है जिन्होंने इस तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है, जो इस तोड़फोड़ में हिस्सा लेते हैं, जो सरकारी तोड़फोड़ में या कंट्री की प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ में हिस्सा लेते हैं, या लोगों की दुकानें तोड़ते हैं, या लोगों के मकानों पे पत्थर मारते हैं, जो भी है। तो तुम्हारे बाप का जो घर है वहाँ पे लाइट चली जाती है, तो तुम शीशे तोड़ देते हो क्या? या बाप की टांग तोड़ते हो क्या? तो वो तुम्हारा घर था तो इसलिए नहीं तोड़ते। तो ये तुम्हारे बाप का नहीं है, ये कंट्री का है। यहाँ पे तोड़ने का तुमको हक किसने दिया? लेकिन तुमने तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो इसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए जो अथॉरिटीज़ हैं और सरकारें हैं, वो अब ये पता लगाना कि किसने तोड़ा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सरकार भी कर सकती है, और सरकार के पास अच्छी मशीनरी है, और अथॉरिटीज़ के पास भी अच्छा मैकेनिज़्म हो सकता है, जिससे पता चल जाएगा किसने कौन-कौन इन्वॉल्व्ड है, और बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और जो तोड़ने में लगे होते हैं ना, उनकी तो एक तो टाँगें तोड़ी जानी चाहिए, और दूसरा उनकी ही नहीं, उनके पेरेंट्स को बैठाना चाहिए, उनको बताना चाहिए भाई कि ये बच्चा पैदा किया है या एक दानव या एक राक्षस पैदा किया हुआ है। हैं, या सोसाइटी के ऊपर क्या ये ऐसे कर्म करेगा बाद में जाके? इसका दिमाग इस तरह ख़राब किया हुआ है, अक्ल नहीं सिखाई इसको। पैसे कहाँ से कमा के लाते थे जो इसको देते थे, और ये फिर ऐसी आदतें सीखता था। तो ये सारा एक ये सीरियस चीज़ है। दोस्तों, ये बहुत सीरियस चीज़ है। मेरे विचार से कुछ लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं, पर ये प्यार से मामला डील करने वाला नहीं है। आगे जाके यही लोग ऐसा करते हैं, और जो लोग ऐसा करें, अब एक ये भी मोदी जी, योगी जी ने यूपी में जिन लोगों ने ये काम किया, तो उनके घरों के ऊपर उनसे पैसे वसूले कि भाई ये तुमने किया। तो ऐसा किया जाना चाहिए भाई, तुमको हक तुम अरे यार, तुम्हारे घर में शीशा नहीं है और तुम कहीं पे शीशे तोड़ने जा रहे हो, तुमको इसका मतलब मज़ा आ रहा है फिर? तो ये चीज़ है, ये जो लोग इस चीज़ में एंजॉय लेते हैं, और जहाँ जिनको इतनी भी पेशेंस नहीं है कि थोड़ा देख लें यार लाइट क्यों नहीं आ रही, और जिनको इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं है यार, नहीं, ये नुकसान नहीं करना है, ये सेंसिटिविटी है, तो वो तो फिर कुछ काम के, वो तो किसी काम का है नहीं। वो कंट्री के हमारे देश के लिए क्या योगदान देगा? वो हमारे देश को आगे बढ़ाने में क्या योगदान देगा? वो तो आगे भी जिसका दिमाग ऐसे हिला पड़ा है, वो तो आगे भी रास्ते नए ढूंढेगा, है धंधा कमाई खाने के, और जहाँ नौकरी भी मिलेगी वहाँ पे भी धंधा बना के बैठेगा। तो ये चीज़ है जिसके ऊपर क्योंकि जो समझदार, जो सेंसिटिव लोग हैं, उनको उनको ये चीज़ें बहुत आहत करती हैं यार। एक बंदा कैसे, एक एसी ट्रेन है, और उसके शीशे तोड़ने पे लगा है हथौड़ी मार मार के, और कोई उसे मना भी नहीं कर रहा है वहाँ पे। वहाँ पे क्या, रेलवे स्टेशन इतना होता है, वहाँ पे पुलिस होती है, और सबके हाथ में डंडे हैं, इसकी खोपड़ी तोड़ी क्यों नहीं? या जहाँ टांगे इसकी तोड़ी क्यों नहीं? ये जो ट्रेन के ऐसे वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं कि बंदा लगा है जी, उसको ट्रेन तोड़नी है। तो ये चीज़ जो है, ये एक बहुत गलत, मतलब कईयों को गलत शिक्षा मिली हुई है ऐसा करने की, और कईयों की अपब्रिंगिंग, कि माँ बाप रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके बच्चे ऐसा कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के सर पे ढालनी चाहिए, तो इनके माँ बाप पे पहले पकड़ के, और माँ बाप को बताना चाहिए तुम्हारा बेटा ये कर रहा है, और ये तुम्हारे बेटे का कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर है कि तुमने इसको ऐसा सिखाया हुआ है। सोसाइटी के ऊपर एक किसको किसको तुम सोसाइटी के ऊपर फेंक रहे हो? तो दोस्तों, ये एक मेरा इशू था जिसके ऊपर हम सभी ध्यान दें, और
अपनी कोई भी अथॉरिटी हो उससे ये बात हमें करनी चाहिए और हमारा विचार ऐसा होना चाहिए सम हिसाब से कि जो लोग हमारी कंट्री की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे वो हमें बर्दाश्त नहीं करने हैं। उनको अपने बच्चों को संभालना ही पड़ेगा और संभालना चाहिए और अपने बच्चों को इस ढंग से रखें कि वो अगर तोड़ने की उनके है, उनके अंदर ऐसी नफ़रत या ऐसी चीज़ चल रही है और ऐसा गुस्सा चल रहा है तोड़ना है, तो अपने घर में बनाओ और तोड़ो, कोई चक्कर नहीं। हम भी देखेंगे, हमें भी मज़ा आएगा। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।